जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट इकोनॉमिक पेपर विद टाइम मैनेजमेंट। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में कितना पॉइंट होना चाहिए सर, आंसर द फॉलोइंग में कितना लिखना, 4 मार्क का तो 6 पॉइंट लिखना कि 5 पॉइंट लिखने का है। सर लॉन्ग आंसर आ रहा है तो उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, तो वो सब चीज का सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। ओके, आज हाउ टू राइट इकोनॉमिक पेपर विद टाइम मैनेजमेंट हम देखते हैं। ठीक है, पहले जब भी आपका अभी इस बार आपका 1 मार्च को आपका पेपर है, 1 मार्च को पेपर है। देखो जब आपका पेपर का टाइमिंग कितना, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, आपको कॉलेज में जाना है, 2:30 को रीच पहुंचना ही है। ठीक है, आपको 2:40 के टाइम पे आपको आंसर शीट मिल जाएगा। ठीक है, आंसर शीट मिलने के बाद आप लोग सब उसके अंदर लाइन वेन जो करना है वो कर लेना। फिर आपको पेपर जो रहेगा, आपको लगता रहेगा 3 घंटे का पेपर है, नहीं सर, आपका पेपर है 3 घंटा 10 मिनट का पेपर है। ओके, कोई कोई कॉलेज में 10 मिनट पहले पेपर देते हैं या 10 मिनट आपसे लेट पेपर लेते हैं, तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको 10 मिनट पहला पेपर मिला। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करता हूं। ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपका जो पेपर रहेगा, ओके, वो 2:50 को आपको मिलता है और 6 o'clock को खत्म होता है। मतलब आपका पेपर जब चालू होगा वो कितना बजे से चालू होगा, आपका 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ये 2 hour 50 minutes में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले क्यों देते हैं? आपको 10 मिनट इसलिए देते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर सब कुछ एनालिसिस करो, क्या करने का वो सब चीज। अब मैं आपको बताता हूं वो 10 मिनट में आपको क्या करना है। आपको वो 10 मिनट में 34 मार्क का ऑब्जेक्टिव खत्म करना है। आप बोलेंगे सर 10 मिनट में 34 मार्क का कैसे ऑब्जेक्टिव करना है? एकदम सिंपल, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप क्वेश्चन रीड करना, जो आंसर रहेगा आपको अंदाजा रहना चाहिए, हाँ ये आंसर रहेगा। टिक विक करना नहीं, पेपर रहता है तो आपको अंदाजा आएगा, हाँ ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेने का, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2A का आइडेंटिफाई कर लेने का। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा आपका, 10 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेने का। फिर बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है जिसमें एग्री और डिसएग्री रहता है, तो उसमें एग्री या डिसएग्री को आइडेंटिफाई कर लेने का। फिर बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है जिसमें पैसेज और वो सब चीज रहता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेने का। ये सब चीज क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन यहां पर आपको वो जो 10 मिनट्स जो दिया रहता है एक्स्ट्रा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए करना है। ठीक है, फिर बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्री और डिसएग्री है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो पैसेज रहेगा। देखो ये जो होता है ये 20 मार्क का है। ये आपको अगर मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करता हूं तो ये 3 मार्क का है, ये आपका 3 मार्क का है और ये आपका 8 मार्क का है। तो अगर देखने जाएंगे इन सबको तो आपका 34 मार्क का ऑब्जेक्टिव खाली देखकर आइडेंटिफाई कर आपको रख देना है सिर्फ 10 मिनट में। उस 10 मिनट में आप लोग यही करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर मेरा अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, नहीं हुआ, आपका जितना हो रहा है उतना आप कर दो। मैक्सिमम चीज ऑब्जेक्टिव ट्राई करना इसके अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा अभी चालू करते हैं। पेपर चालू हो गया, अब पेपर जब चालू हो जाएगा, आपका पेपर है ना 3 बजे से लेकर आपको 3:10 तक 10 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आपका बी, सी और डी खत्म कर देना। सर 10 मिनट में कैसे पेपर होगा सर? इतना सारा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसका आंसर लिखना पड़ता है, कैसे करेंगे सर? सिंपल, आपको क्वेश्चन लिखने का नहीं है, उनके पास क्वेश्चन पेपर होता है, उनके पास सॉल्यूशन भी होता है। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखिए, आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखिए। आप बोलेंगे सर ओसी में तो हमको लिखता है, देखो ओसी में क्वेश्चन क्या आता है, रीराइट करके लिख के आता है। हमारे इसमें ऐसा कोई भी रीराइट नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा तो ए बी सी डी आप आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 बी का ए बी सी डी जो रहेगा वो आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर लिखो।
अगर आपको कोरिलेशन में लिखना है क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, अगर उसमें भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो आपका 10 मिनट में जो आपने इसके पहले वाले 10 मिनट में सब आइडेंटिफाई करके रख दिया था, वो 10 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव पूरा लिख के हो जाना चाहिए। समझ में आया? आप अभी कॉलेज में प्रीलिम्स भी चलता रहेगा, आप यही ट्राई करो। अब घर में भी कुछ प्रैक्टिस करेगा तो आप यही ट्राई करो कि मेरा 10 मिनट में मेरा कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, और डायरेक्टली मुझे सिर्फ क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, मैं आने वाले वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 बजे से लेके 3:10 तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने का। सर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट आपने कितने मिनट में किया? 10 मिनट्स में किया, और ये कितना मार्क का है? 20 मार्क का है। ओके, 10 मिनट्स में किया और आपका कितना है? 20 मार्क का है। अब इसके बाद आपको दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको अटेम्प्ट करने का है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा वो आपको 3:10 से लेकर 3:50 तक आपको करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपको कितने मिनट में करने का है? 40 मिनट्स में करने का है। कितना मिनट में करना है? 40 मिनट्स में करने का है। और ये कितना मार्क का रहेगा? 16 मार्क का रहेगा, 16 मार्क का रहेगा। ओके, इसमें कितना अटेम्प्ट करना है तुमको? 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3। ओके, उसमें ज्यादातर मतलब 2 अटेम्प्ट करना है, ज्यादातर मतलब एक क्वेश्चन आपको 20 मिनट में लिखने का। अब बोलेंगे सर 40 मिनट में लिखना हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो कभी भी है ना, पहली बात क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब बोलेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं? देखो आप है ना कभी भी कॉन्फिडेंट है ना कौन से आंसर में रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं रहोगे। आपको बोले आइडेंटिफाई करने बोलेंगे और उसका आंसर लिखने बोलेंगे तो उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बोलेगा, इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा उसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। मतलब कैसे सर? आपको बोला लॉ ऑफ डिमांड, आप फटाफट लिखोगे और एकदम कॉन्फिडेंट लिखोगे। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेगा, आप बराबर लिखोगे। ओके, आपको है ना बोलेगा मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप बराबर लिखोगे। आप है ना क्वेश्चन नंबर 6 में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। ठीक है, एक। दूसरा रीजन ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं लास्ट में रह गया तो मेरा डायरेक्ट 16 मार्क रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखने का फायदा क्या? पहले से हम पढ़ के जब आते हैं, हम ज्यादातर लॉन्ग आंसर ही पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा और फटाक से हम लिखना चालू करते। तीसरा, अपना हाथ नहीं दुखता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेगा ना सर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 6 लिख सकते हैं क्या? सर आप बिंदास लिख सकते हो, खाली आपको एक चीज ध्यान में रखने का है, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो नए पेज से लिखना है। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम जो लिख रहे हैं उसमें कैसे लिखना चाहिए? देखो सिंपल, क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर 6 आन दो, उसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। दूसरा उसका मीनिंग डेफिनेशन लिखना जरूरी है या स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। थर्ड जो रहेगा उसका कंटेंट लिखना जरूरी है। और फोर्थ लास्ट में जो कंक्लूजन रहेगा वो आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये 4 चीज आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 जब लिखना होता है तो उसमें कितना पेज का होना चाहिए? देखो आपको जितना मैक्सिमम आप लिख सकते हो 20 मिनट्स या उतना 20 मिनट्स में लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आंसर आ सकता है, कौन से चांसेस है पॉसिबिलिटी का? तो चैप्टर नंबर 3A से है, चैप्टर नंबर 3B से है, आपका नेशनल इनकम जो है चैप्टर नंबर 7 से है, पब्लिक फाइनेंस है वो चैप्टर नंबर 8 से है, और मे भी चांसेस है मनी मार्केट से। ये ऐसे 5 चैप्टर है जहां पे ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 8 का आने का चांसेस है, क्वेश्चन नंबर 6 का आने का चांसेस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड विद असम्पशन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आपको ये भी पूछ सकते हैं डिफिकल्टीज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम, ओके, या तुमको कॉजेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ये चीज आप अगर ध्यान दोगे तो आपका ये 20 मिनट्स में होगा। सर अगर मेरा 20 मिनट्स में नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आपको लॉ ऑफ डिमांड बोला विद अजम्पशन, अगर 20 मिनट्स में मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो एक सिंपल है, आपका जितना आंसर हो जाता है ना 20 मिनट्स में हो गया ना, उसको छोड़ दो और जगह छोड़ देना, छोड़ दो और जगह छोड़ देना और नेक्स्ट आंसर में चला जाना।
आप बोलेंगे सर मेरे को आंसर आता था ना, मैं नेक्स्ट आंसर, देखो कोई भी आंसर से प्यार नहीं करने का, लिखते गया तो बस आ रहा है यही लिख रहे बस मुझे यही तो आंसर आ रहा है, मेरे को और दूसरा कुछ नहीं आ रहा है, लिखते नहीं। 20 मिनट्स दिया, 20 मिनट्स में लिखने का। अगर आंसर नहीं आता उस आंसर को क्या करो, छोड़ दो। आपको मालूम रहना चाहिए आंसर है, और उसके लिए जगह क्या कर दो, छोड़ दो, जगह छोड़ दो। मैं बताता हूँ तुमको आगे कहां पे वो जगह यूज करना है, उसको जगह छोड़ दो और नेक्स्ट आंसर अटेम्प्ट करना, और ट्राई करना कि वो 20 मिनट्स में प्रॉपर्ली हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे तो न्यू पेज पे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। सॉरी आई एम सॉरी कट। उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कितना टाइम में लिखने का, ये तुमको 3 आवर 50 मिनट्स टू आपका 4 आवर्स में हो जाना चाहिए। अब बोलेंगे सर 10 मिनट में कैसे होगा सर, देखो इसमें भी तुमको 2 अटेम्प्ट करना है 3 में से। ओके, ये भी आपको कितने मिनट में लिखना है, 10 मिनट में लिखना है, और ये कितना मार्क का होता है, 8 मार्क का होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिख सकते थे 10 मिनट में, देखो मैंने बोला ना तुमको स्टार्टिंग में जो 10 मिनट आपको मिला जो था ना, उस 10 मिनट में आपको आइडेंटिफाई करके रख देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, इसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, मतलब ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव सी होता है। ठीक है, ये आपका 10 मिनट में होता है, बट मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसमें तीनों का तीनों अटेम्प्ट करो। मतलब एक पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और तीसरा भी पैसेज एक आता है पैसेज, उसको भी तुम अटेम्प्ट करो। बहुत जन क्या कहते हैं, पैसेज इतना पढ़ने का कौन टाइम वेस्ट करे, नहीं पैसेज अटेम्प्ट करो। पहला दो बेस्ट अटेम्प्ट करो, अगर पैसेज आप अटेम्प्ट करो, तीसरा भी जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो। अच्छा पैसेज में ऐसा क्यों अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूं, देखो एक सिंपल है, पैसेज में 4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, 1 मार्क होता है, वो पैसेज में से देखने का रहता है। तुमको ऑब्वियसली मालूम रहेगा इंग्लिश में पैसेज कैसे ढूंढते हैं, हाँ ये वर्ड है, हाँ ये वर्ड मिलेगा, चलो उसके आजू बाजू वैसे डालते हैं तुम लोग, एज यूजुअल सब लोग करते हैं, ऐसा ये नहीं कि मैं ही ऐसा। दूसरा जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज में से रहेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसके अंदर आप लोगों को गिव योर ओपिनियन करके आता है, तो ये आंसर में हमको हमेशा आउट ऑफ मार्क्स से मिलता है। क्यों सर आउट ऑफ मार्क्स? क्योंकि ये आपका ओपिनियन है। मैंने ऐसा लिखा फ्रॉम द अबव पैसेज इट इज अंडरस्टूड प्रॉपर्ली एंड गिविंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट XYZ प्रोडक्ट, लिख दो बस। इतना लिखा तो भी आपको 2 मार्क देगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, ओपिनियन है। तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप तीनों का तीनों अगर हो सके तो अटेम्प्ट करो, अगर नहीं होता है आपको 2 अटेम्प्ट करना है, आपको 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को एक अलार्म बजेगा। आप बोलेंगे अलार्म, हम एग्जाम लिखते हो अलार्म बजता है, नहीं, अलार्म बोला तो क्या रहेगा, अपने पर्सनल अलार्म। आपको मालूम पड़ना चाहिए कभी भी कि आपको 3 अलार्म बजना चाहिए। 3 अलार्म मालूम पड़ता है। पहला अलार्म ये रहता है कि आपके 1 घंटे में, अगर मेरा 3 बजे पेपर 2:50 को हुआ, लेकिन 3 बजे से लेकर अपना 4 बजे तक मेरा कितना लिख के हो जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के होना चाहिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिख के होना चाहिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिख के होना चाहिए। आप घर में भी प्रैक्टिस करोगे ना, कभी पेपर अगर प्रैक्टिस करोगे, आप इसी को पहला टारगेट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 घंटे में होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना सब क्लियर हुआ रहेगा। अच्छा सर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आता क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना ज्यादातर है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 8 मार्क के लिए नहीं पूछा, तो आपको इसके अंदर पूछेंगे। वो लोग डायग्राम देंगे तुम लोगों को और आइडेंटिफाई करना है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऐसा हो सकता है। ज्योमेट्रिक मेथड रहेगा, तुम लोगों को बना के देंगे। ओके, ये सब वीडियो मैंने अपलोड किया, प्लीज आप लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों को है ना नेशनल इनकम का C+I+G+X-M ये भी रहेगा, ये भी मैंने वीडियो अपलोड किया, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपको है ना इस बार मेरे को लगता है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स नंबर जो है, मे भी चांसेस वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना आपको पूछेंगे। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम रह सकता है, या इवन यूटिलिटी रहेगा, उसका बॉक्स बना के देंगे, मिसिंग बॉक्स रहेगा, उसको फिल करो करके, फिर उसका डायग्राम बना के देखो, उसका स्लोप कैसे अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अंडरस्टूड? ऐसे टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा जो तुम लोग एकदम फेमिलियर रहेंगे, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है करके। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो प्लीज मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने बहुत सारा डिटेल में डाला हुआ है। ठीक है, ये आपका
3 क्वेश्चन हो गए, ये आपका पहला अलार्म हो गया, ठीक है। अब मैं सेकंड क्या करना चाहिए, अब मेरे को सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 चीज रहेगा, एक ए और एक बी। ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा। और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिफाई। थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर देता हूं मैं, पहला तुम लोगों को क्या आता है, आइडेंटिफाई आता है, फिर बाद में क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। आइडेंटिफाई तुमको 3 अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 5, ओके। इसका तुमको 15 मिनट होता है लिखने का, और इसका मार्क्स कितना होता है, 6 मार्क्स होता है, ओके। और यहां पर भी तुमको 3 अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 5, ये भी आपको 15 मिनट रहेगा, ये भी आपको कितना रहेगा, 6 मार्क्स रहेगा, मतलब टोटल इन लोगों का 12 मार्क्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब यहां पर ये कितने टाइम में लिखने का, ऑब्वियसली मैंने बोला 15-15 मिनट में लिखना है, मतलब आपका 4 आवर में चालू हुआ तो आपका 4 आवर 30 मिनट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन, सर क्या आ सकता है। देखो अभी तक है ना, जितने भी है ना बोर्ड के पेपर आप देखोगे ना, उसमें जो आइडेंटिफाई पूछा है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसके आइडेंटिफाई वाला ज्यादातर पूछा है। आप देख लो, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का पेपर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर 5 में से एटलीस्ट 3 आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे के ही रहेंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आइडेंटिफाई रहेगा उसको पहला टारगेट करो, उसको पहले अच्छे से समझो, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको कैसे बाइफोकेशन रहता है, देखो 2 मार्क का है, वो 2 मार्क में से 1 मार्क जो रहता है वो आइडेंटिफाई करने का होता है, ठीक है। और बाकी का जो 1 मार्क जो होता है ना, उसके तुमको 2 पॉइंट मिनिमम लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको मिनिमम, सर 1 पॉइंट लिखा तो चलेगा, देखो एक बोर्ड बोलता है, बट एग्जामिनर रहता है, मॉडरेटर रहता है, उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप 2 पॉइंट लिख देना, मतलब आपको 1 मार्क किस में मिल जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करने का, और उसका एक्सप्लेनेशन का आप 2 पॉइंट लिखा तो उसका 1 मार्क रहेगा, तो आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कोई भी चैप्टर में से आ सकता है 1 to 10 केस का, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करने का, और उसके 2 पॉइंट रहेगा, ठीक है। आपको इसको 3 अटेम्प्ट करना है, मतलब एक आपको 5 मिनट में अटेम्प्ट करना है, मतलब 3 अटेम्प्ट करना मतलब 15 मिनट में लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा एक और एक चीज, आप आइडेंटिफाई में ना ट्राई करना ऐसा कोई चीज आइडेंटिफाई करे जिसके अंदर कोई डायग्राम रहे। कभी भी याद रखना, इकोनॉमी का जो बेस है ना वो डायग्राम है। आप किधर किधर डायग्राम रहेगा और उधर आप डायग्राम बनाओगे तो उसका मार्क्स मिलेगा, और डायग्राम है और डायग्राम नहीं बनाया तो उसका मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये वाला क्लियर हुआ रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है, आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करना होता है। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 5 मिनट में लिखना पड़ता है। सर अब डिस्टिंग्विश बिटवीन में कितना पॉइंट लिखना पड़ता है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट शुड बी मीनिंग या शुड बी डेफिनेशन ओनली। आपको ये पहला टारगेट करना पड़ेगा 5 में से, इसका मीनिंग और डेफिनेशन है क्या, उसको पहला टारगेट करो। दूसरा टारगेट ऐसा कौन सा रहना चाहिए जिसका कोई डायग्राम रहे, समझा। तो पहला पॉइंट शुड बी डेफिनेशन ओनली, और उसके बाद आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट, पहला डेफिनेशन जो रहता है उसका 1 मार्क होता है, और उसके बाद जो हाफ हाफ करके 2 हाफ रहेगा, मतलब इसका हाफ मार्क इसका हाफ मार्क, वैसे 2 मार्क। बोर्ड तो एक्सपेक्ट करे एक मीनिंग और 1 पॉइंट, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है एक डेफिनेशन या मीनिंग और उसके 2 पॉइंट, सब पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इज नॉट कंसिडर एज अ पॉइंट, समझा। ऐसा लिखते हैं ना, नैरो कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इज बिग कॉन्सेप्ट, इट इज स्मॉल कॉन्सेप्ट, ऐसा टाइप का कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट लिखने का नहीं। लिखेगा तो मीनिंग रहना चाहिए, उसका प्रॉपर पॉइंट्स होना चाहिए, उसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाना चाहिए। अगर सर ऐसा क्वेश्चन आया, समझो एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आया, और मैंने उसको 4 पॉइंट लिखा लेकिन मैं डायग्राम ही नहीं बना, सर रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, 1 ही मार्क मिलेगा, 2 मार्क नहीं मिलेगा। उसका डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है, समझ में आया। डायग्राम है तो डायग्राम बनाना आपको कंपलसरी है, इसका क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन सर कौन सा आने का चांसेस है, तो देखो एकदम सिंपल बात करो ना, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, ओके, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, फिर बाद में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, ओके, फिर डिमांड एंड डिजायर, फिर बाद में इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, फिर बाद में आपको सप्लाई एंड स्टॉक,
फिर बाद में आपको इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। देखो सप्लाई चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन तो कंफर्म आएगा, ओके। फिर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली आएगा। फिर बाद में आपको जीडीपी एंड जीएनपी आएगा, प्राइस इंडेक्स आएगा, क्वांटिटी इंडेक्स आएगा। फिर नेशनल इनकम के अंदर तुमको अभी मैंने बताया इनकम मेथड, आउटपुट मेथड भी आएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पब्लिक फाइनेंस में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ये चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। पब्लिक फाइनेंस के अंदर सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। फिर बाद में आप लोगों को कौन सा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रहेगा, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन आने का चांस है। और लास्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड, ये भी आने का चांसेस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज रहेगा। प्लीज आराम से लिखकर फटाफट ये जो भी डिस्टिंग्विश रहेगा वो आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, जो 4 से लेकर 4.5 तक लिखना है आपको, ठीक है। तो ये होने के बाद, अब ये हो गया, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा आपको 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने का है। ये आपका क्या रहेगा, आंसर द फॉलोइंग रहेगा। थोड़ा समझ के लो, मैंने गलत मतलब ये ऐसे लिखा है, आंसर द फॉलोइंग रहेगा। ये आंसर द फॉलोइंग भी आपको कितना अटेम्प्ट करना है, मैंने बोला 3 आउट ऑफ 5 करना है। ये आपको 30 मिनट्स रहेगा। कितना रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा। और ये 30 मिनट्स कितना मार्क का रहेगा आपको, एक मिनट मैं इसको यहां पे लूंगा, 30 मिनट्स का रहेगा। अब ये आपको कितने मार्क का रहेगा, आपको ये आपको लिखना है, आपको 30 मिनट्स रहेगा। ये कितना मार्क का है आपका, 12 मार्क का। सॉरी, 30 मिनट्स आपको लिखना है, कितने मार्क का, 12 मार्क का रहेगा। ये आपको एज यूजुअल ये भी आपको 4:30 से लेकर आपको 5 बजे तक लिखने का है। मतलब आपको एक क्वेश्चन कितने मिनट में लिखने का, 10 मिनट में लिखने का, ठीक है। ये रहेगा आंसर द फॉलोइंग जो रहेगा 30 मिनट्स का है। और आपको कितना मार्क का है, 12 मार्क का है। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का रहेगा। अब बोलेंगे सर इसमें कैसे लिखते हैं सर एक क्वेश्चन। देखो आपको है ना, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, ये आंसर द फॉलोइंग जो आपको एक क्वेश्चन 10 मिनट में लिखने का है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है सर, कैसे लिखने का। देखो एकदम सिंपल बोलता हूं, आपको ये 4 मार्क का आंसर होता है। आपको मिनिमम पॉइंट 6 पॉइंट मिनिमम आपको लिखना है। 7 लिखा तो बेस्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 6 पॉइंट तो मिनिमम लिखना है। आप ऐसे वाले आंसर देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू रहेगा। या फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम रहेगा, ओके। रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ओके। ऐसे टाइप के आपको ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। मैं बताऊं आपको, ये अगर क्वेश्चन अगर लिखते हैं, एग्जांपल लिखता हूं आपको, समझो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है, तो आप ऐसा चाहिए तो लिख सकते हैं। यहां पे अपन ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक लिखा, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख दिए, अपन ऐसा सर्कल कर दिए। अच्छा, इसके ऊपर फिर बाद में माइक्रो इकोनॉमिक के क्या क्या पॉइंट है सबको मालूम रहेगा। एक प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा हूं, ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। या तुम लोग सिंपल ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक लिखकर, तो इसके अंदर तुम लोग ऐसे सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा दिखने में जो एग्जामिनर था उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था, हाँ इसमें लिख दिया करके ऐसा। तो ये आपके ऊपर है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब भोजन बोलेंगे सर एक पॉइंट में कितना लिखना चाहिए। देखो एक पॉइंट में कितना तुमको आता है उतना लिखना, जितना तुमको आता है उतना ही लिखना, ठीक है। वो कोई टीचर तुमको बताएगा नहीं इतना ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं। तुमको जितना आता है उतना ही लिखना। मैं अगर तुमको बोला 3 लाइन लिखने का, लेकिन तुमको आया 4 लाइन, तुम क्या 3 ही लाइन लिखेगा क्या? नहीं, ओमकार सर ने बोला 3 लाइन लिखना, ऐसा लिखेगा क्या? नहीं, तुम तो 4 लाइन लिखेगा, 5 लाइन लिखेगा, आ रहा है ना, लिखेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, 10 मिनट दिया, तुम 10 मिनट में कितना मैक्सिमम लिख सकते हो उतना लिखो, अंडरस्टूड। तो 10 मिनट में ये आपका आंसर होना चाहिए, ओके। ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, ये सबका हवा टाइट होता है इसके अंदर, दैट इज एग्री और डिसएग्री, ओके। ये कौन सा रहेगा, एग्री और डिसएग्री। अब ये एग्री और डिसएग्री भी कितना मिनट में लिखने का है, 30 मिनट्स में लिखने का है। और ये भी कितना होता है, 12 मार्क का होता है। मतलब ये आपको कितना लिखने का, 5 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे तक लिखने का है, ओके। मतलब आपको एक क्वेश्चन कितने मिनट में लिखने का है, 10 मिनट में लिखना है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 30 मार्क्स रहेगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, अगर ये 30 मिनट्स में लिखना है बरोबर, एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट में लिखना है, तो लिखने का कैसा? देखो कोई भी क्वेश्चन आने दो, ओके कोई भी क्वेश्चन है, समझो फॉर एग्जांपल मैंने बोला देयर आर नो एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड, बराबर, तो आपको क्या लिखने का है? नो ऐसा नहीं लिखना है, आई डिसएग्री फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, आई एग्री फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट रहेगा। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला आई डिसएग्री फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ऐसे मत लिखना यस आई डिसएग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, ऐसा नहीं, सिंपल आई डिसएग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट, आई एग्री फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, समझा? इतना ही लिखने का। आप इतना लिखते हो तो उसका 1 मार्क होता है, फिर बचा 3 मार्क। अब उस 3 मार्क में आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट मिनिमम आपको लिखना है, समझा? एग्री और डिसएग्री में ज्यादातर कौन सा वाला आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए? तो उसमें नो, नॉट, ओनली ऐसे टाइप का आंसर को अटेम्प्ट करो। क्यों सर ऐसा? नो, नॉट, ओनली ऐसे वाले आंसर को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपके पास है ना, ये कैसा नेगेटिव, देखो ऐसा मैंने ना देयर आर नो एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट या आई डिसएग्री फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ठीक है? तो क्या लिखिएगा? देयर आर मेनी एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड सच एज गिवन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स एक्सेट्रा। तो आपने उसका 1 पॉइंट लिखा, 1 मार्क मिला, फिर उसका रहेगा तो 1 मार्क मिल गया, आपको 2 मार्क इधर से मिल गया। फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मैंने बोला एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। गिवन गुड्स आपको वो सब वगैरह लिखना ही लिखना है, गिवन गुड्स से उसका डायग्राम बनाना ही बनाना है, अंडरस्टूड? तो नॉट ओनली, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ओनली है। मैं ऐसा बोला कि है ना देयर आर नो एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ सप्लाई, या मैं ऐसा बोलूंगा लार्ज नंबर ऑफ बायर इज द ओनली फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, समझा? माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक बोथ आर सेम, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस जो रहेंगे, ओके, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको टारगेट करना, और ट्राई करो एग्री और डिसएग्री में नेगेटिव जो रहेगा क्वेश्चन, जो नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा उसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना, फिर बाद में जो मिलता है उसको आप एज यूजुअल करना ही है, ठीक है? अगर डायग्राम वाला भी पॉइंट मिलेगा तो डायग्राम आप बना के भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है। होप्स आपको समझ आ रहेगा यहाँ पे सर। लेकिन आप देखेंगे सर अभी तक तो सिर्फ 2 आवर 30 मिनट्स हो गया है। हाँ सर 2 आवर 30 मिनट्स हो गया और आपका पेपर खत्म हो गया, अगर अकॉर्डिंग टू दिस पेपर करते हो तो। ऐसे कैसे? देखो पहला 20 मिनट्स आपका किस में गया, ये 10 मिनट्स, ये तो आपका 1 घंटा इसमें चला गया। फिर आप देखोगे ना 1 घंटा रहेगा, फिर यहाँ पे हाफ एन आवर इसमें गया, हाफ एन आवर इसमें गया, हाफ एन आवर इसमें गया, मतलब कितना होगा? 2.5 घंटा हो गया। फिर सर अभी 30 मिनट्स है सर, अब ये 30 मिनट्स में के पास 30 मिनट्स क्या होता है इसके अंदर बच जाता है। अब ये 30 मिनट्स में क्या करने का सर? कॉपी करने का? नहीं बाबा, कॉपी कुछ नहीं करने का, मैं बता रहा हूं बहुत सारा चीज पेंडिंग है इसके अंदर। आपको सबसे पहला 4 चीज जो प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स। बोले तो क्या करना चाहिए? देखो सबसे 4 प्रेजेंटेशन आपको कभी भी याद रखने, 4 प्रेजेंटेशन क्या क्या रहेगा? पहला प्रेजेंटेशन, जो भी प्रोफेसर का नाम रहेगा, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है, चैम्बरलिन का नाम आता है, A.C. पिगू का नाम आता है, तो ये जो भी नाम रहेगा, अभी अल्फ्रेड मार्शल का नाम है तो उसको आप पहला क्या करो? पूरा का पूरा ऐसा स्क्वायर करो। ये मेरा पहला प्रेजेंट, जो भी प्रोफेसर का नाम रहेगा उसको क्या करो? स्क्वायर करो, ओके? एक ऐसा। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा सर? दूसरा प्रेजेंटेशन, अभी कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखा या आपने कोई भी डेफिनेशन लिखा, ओके, डेफिनेशन अगर लिखा, डिफाइन किया रहेगा, स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इस चीज को आप पूरा का पूरा क्या करो? अंडरलाइन करो। जैसे कि आपको सब जो लॉ ऑफ डीएमयू है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय द पर्सन विद द इंक्रीज इन द स्टॉक, increase in the stock or diminishes with the every increase in the stock that he already has। मतलब एक स्टेटमेंट बना ना, सॉरी स्टेटमेंट है ना, तो उसको पूरा क्या करो? अंडरलाइन करो। इसका भी स्टेटमेंट है, किसका? लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट है, राइट? एसीपीयू का डेफिनेशन है, फिर या बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी डेफिनेशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सैमुअलसन ने डेफिनेशन बोला, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट वैल्यू देन इट इज नोन एज ट्रेड सरप्लस, इफ इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू देन इट इज अ ट्रेड डेफिसिट। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, इसको पूरा क्या करो? अंडरलाइन करो। ये मेरा सेकंड प्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड मेरा प्रेजेंटेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? आप जितने भी डायग्राम बनाएंगे ना, आप पूरा का पूरा डायग्राम बनाने के बाद उसको स्क्वायर बना के रखो।
स्क्वायर बना दो, मतलब इसके अंदर वो डायग्राम दिखना चाहिए, समझा? ये मेरा तीसरा प्रेजेंटेशन रहेगा। अब मैं जो बता रहा फोर्थ प्रेजेंटेशन, मोस्ट 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 आईएमपी पॉइंट, वो क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूं, आपने पहला पॉइंट लिखा है यहां पे, इधर लिख देता हूं मैं, ऐसा रहेगा फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आपने अगर लिखा रहेगा, ओके, ये आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एक हेड पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारा चीज लिख रहे, बहुत सारा लिख रहे, बराबर। अपन एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें अपन ऐसा लिख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर उसके अंदर लिखिएगा स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो तुमको ये पूरा लाइन दिखा है ना, तो उस पूरे में से एक आध दो वर्ड को क्या कर देने का तुम लोग, अंडरलाइन करने का। नहीं समझा सर मेरे को? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, ऐसा ये लिखा, तो सब्जेक्टिव टर्म को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। फिर इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन है तो उसको अंडरलाइन करो, मतलब एक मेन रहेगा पॉइंट, उसको अंडरलाइन करो, और उस पूरे पैराग्राफ में ऐसे एक या दो वर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अंडरलाइन करो। तो एग्जामिनर क्या वो और ये दो पॉइंट करके आगे चला जाएगा, यार रीड भी करेगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन है ना, ये 30 मिनट्स में से ना आपका 15 मिनट इसमें चला जाएगा, 15 मिनट में चला जाएगा, या 10 मिनट चला जाएगा, चलो मेरे को 10 मिनट्स में हो जाएगा, आप इतना इसमें रहेंगे ही, 10 से 15 मिनट में चला जाएगा। अब उसके बाद सर 10 से 15 मिनट के बाद और हमारे पास 15 मिनट बचता है, अभी हम लोग कॉपी करें? नहीं सर, अभी भी कॉपी नहीं करने का। अभी क्या करने का? अभी आपका जो जो आंसर छूट गया था ना, जो याद है मैं तुमको बोला लॉ ऑफ डिमांड लिखा था, उसका कुछ पॉइंट मेरा 20 मिनट का लिखने का था, बाकी था। अब मैं कब लिखूंगा? ये टाइम पे लिखो। कोई आंसर है फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है, मेरे को 6 पॉइंट आता है, लेकिन एग्जाम में भी 6 ही पॉइंट लिखने का है, लेकिन मेरे को 7वां और 8वां पॉइंट आता था, लेकिन उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? जगह छोड़ देना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? जगह छोड़ देना चाहिए। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अब ये जो टाइम मिला धड़ 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 लिखेगा, और वैसे भी अपना लास्ट 10 मिनट तो अपने पास तो पावर आ जाता है, तुमको मालूम रहेगा। पेपर अपन लास्ट का 10 मिनट में धड़ 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 धड़, अपन नहीं लिखता, दिमाग नहीं लिखता, हाथ ही लिखने चाहिए, उसको हाथ को बोल रहे थाम थाम थाम, कसला थाम, ये तो लिखते ही जाएगा। टीचर पेपर ले तो उसके मुंह पे भी 2-3 लिख देगा, मतलब इतना अपन ज्यादा फोकस करके लिखते हैं, राइट। तो यहां पर आपका देखेंगे ना, तो इतना सारा चीज आपको करने का है। तो मैं वापस एक छोटा सा रिकैप करता हूं, थोड़ा समझ के लो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला मैंने बोला था आपको जो पेपर रहेगा, वो पेपर कितने टाइम का रहेगा? 3 घंटा 10 मिनट का पेपर रहेगा। वो 10 मिनट जो रहता है आपको पेपर देते हैं, उस टाइम पे आपको 34 मार्क्स का कवर करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब चीज आपको कवर करने का है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 1 घंटे में करना है, वो टारगेट आपको 1 घंटे में होना चाहिए। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये करो। हर एक को हाफ एन आवर रहेगा। आपका 2 घंटे 30 मिनट में पेपर खत्म हो जाता है। फिर आपके पास 30 मिनट बच जाएगा, 1 मिनट, तो आपके पास 30 मिनट बच जाएगा। वो 30 मिनट में आपको 10 से 15 मिनट आपको प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन में 4 प्रेजेंटेशन है, ऑथर का नाम रहेगा तो उसको ये करो, स्क्वायर करो। दूसरा डेफिनेशन रहेगा तो उसको पूरा अंडरलाइन करो। तीसरा डायग्राम रहेगा तो उसको स्क्वायर करो। और फोर्थ आपको हर एक पॉइंट का मेन हेडर को अंडरलाइन करो, और अंदर कंटेंट में से कुछ पॉइंट को क्या करने का? अंडरलाइन करने का। ठीक है, आपको यही इस पैटर्न से आप अगर करते हो, इस टाइम मैनेजमेंट से आप करते हो, तो आपका पेपर भी कंप्लीट होता है और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है। उस टाइम पे आप एडिशनल भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस तरह से फॉलो करोगे आपका पेपर छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं अगर इसको 10 मिनट आंसर दे रहा हूं 10 मिनट लिखने का, तो मैं 10 मिनट ही दूंगा। अगर उसमें से मेरा 2 पॉइंट रह जाता और मेरा 10 मिनट खत्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट आंसर में जाना चाहिए और उसके लिए जगह छोड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरे पास बाद में टाइम बचेगा, मैं उस टाइम में वो लिख दूंगा। होप सो आपको समझ में आया रहेगा ये पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का। मैं एक बार देख लो, आप लोग चाहिए तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, इसका भी आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आगे तुम लोगों को इसके ऊपर ही एक एक क्वेश्चन रहेगा, उसको किस तरह से और इजीली लिखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, मैं आगे वीडियो डालते रहूंगा। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। थैंक यू, जय हिंद।